Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this palindrome partitioning problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day for today. And we are going to solve it using recursion. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग दी हुई है जिसका नाम है एस। हम लोगों को उसकी सारी ऐसी सब स्ट्रिंग्स कंसिडर करनी है जो कि पैलिंड्रोम है और बेसिकली स्ट्रिंग को पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स में ब्रेक करके और जितने भी वेज हो सकते हैं उसको ब्रेक करने के वो सब रिटर्न करने हैं। जैसे अगर फर्स्ट वाला हम देखें एग्जाम्पल, तो इसमें सबसे पहले ब्रेक किया हुआ है ए बी में। दैट मीन्स ये सिंगल ए एक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, देन अगेन ए एक और है, एंड देन बी भी एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। देन दूसरा वे क्या हो सकता है कि ये दोनों ए जो हैं उनको हम कंसीडर कर लें, तो ये एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग हो गई और फिर उसके बाद जो बी है वो एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। तो हम इस स्ट्रिंग को दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स के सेट में। अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक ये ए ले लें और फिर एक ये ए भी ले लें, क्योंकि ये पैलिंड्रोमिक नहीं है। तो हम लोगों को सारे वेज रिटर्न करने हैं जितने में जिससे हम पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग्स में ब्रेक कर पाएँ एस को। ठीक है, जैसे लिखा भी हुआ है रिटर्न ऑल पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग ऑफ एस। तो हमें पार्टीशन करने हैं और रिटर्न करना है नंबर ऑफ वेज जिससे हम पार्टीशन कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बेसिकली हमें ये तो समझ में आ रहा है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सबस्ट्रिंग कंसिडर करेंगे, बट हम सबस्ट्रिंग कंसिडर कैसे करेंगे? एक सबस्ट्रिंग का होगा स्टार्ट पोर्शन या फिर स्टार्ट पॉइंट और एक सबस्ट्रिंग का होगा एंड पॉइंट। तो दो पॉइंटर्स हमें नीडेड हैं, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल पे ट्राई रन करके समझ लेते हैं। तो जैसे ए बी है तो इनिशियली स्टार्ट जो है वो भी ज़ीरो पे है और एंड जो है वो भी ज़ीरो पे है। तो स्टार्ट और एंड दोनों जब ज़ीरो पे हैं तो हमारी सबस्ट्रिंग कौन सी आ रही है हमारे पास? सिर्फ ए, जिसमें ए है। क्या ये पैलिंड्रोमिक है? हाँ, ये पैलिंड्रोमिक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिस्ट में ऐड कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे बाकी की स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब ये स्ट्रिंग ए बी में हमारा जो स्टार्ट है वो 0 से 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट 0 से 1 पे आ जाएगा और एंड भी हमारा स्टार्ट की इक्वल हो जाएगा, दैट इज 1 पे आ जाएगा। लेकिन अब एक और केस हो सकता है, क्योंकि हमें सारी सबस्ट्रिंग्स कंसिडर करनी है, सारे वेज कंसिडर करने हैं, तो हमें यहीं से ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से ब्रेक कर दिया और यहीं से आगे बढ़ा दिया। हमें उसके आगे की सबस्ट्रिंग, दैट इज ये जो नेक्स्ट वाला ए है, उसको भी कंसिडर करना है। और ये वाले केस में तो हम तभी जा पाएंगे जब हमारी जो सबस्ट्रिंग आ रही है करेंट स्टार्ट और एंड पॉइंट से वो पैलिंड्रोमिक हो। लेकिन अगर पैलिंड्रोमिक नहीं है, एक्चुअली वो मैटर ही नहीं करता कि पैलिंड्रोमिक है या नहीं है, हमें स्टार्ट को वहीं पे फिक्स करके एंड को आगे बढ़ा के आगे की स्ट्रिंग के लिए चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी ए के लिए हमने चेक किया था, अब आगे की स्ट्रिंग के लिए चेक करने के लिए हम लिस्ट में तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, स्टार्ट को भी सेम ही रखेंगे, दैट इज स्टार्ट 0 ही रहेगा। लेकिन आगे की स्ट्रिंग चेक करने के लिए हम एंड को 1 बढ़ाएंगे, एंड को 1 से 2 कर देंगे, सॉरी 0 से 1 कर देंगे, क्योंकि इनिशियली एंड 0 था। ठीक है, और लिस्ट यहाँ पे अभी एम्प्टी ही है। अब ए कॉमा ए के लिए भी चेक होगा, ए कॉमा ए के लिए चेक होगा बाद में, बट अभी ये वाला कॉल हम कंप्लीट कर लेते हैं। जब एस 1 पे आ गया और ई बी 1 पे आ गया तो हमारे ए कॉमा बी में हम कौन से सब स्ट्रिंग पे पहुंच गए? अगेन सिंगल ए, जो बीच वाला सिंगल ए है। क्या ये भी पैलिंड्रोमिक है? तो हाँ है, ये भी पैलिंड्रोमिक। तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, ए कॉमा ए, स्टार्ट को कर देंगे 2 और एंड को भी कर देंगे 2। ठीक है, और एक केस वो होगा कि जिसमें हम
जब यहाँ पे पहुंच गए हैं इस ए पे, तो अब इस बी को भी हम कंसिडर करेंगे, भले ही वो ये पैलिंड्रोमिक हो या ना हो, है ना। मतलब ये वाला जो केस है, जो पैलिंड्रोम हम लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, वो वाला तो ऐसा केस है कि अगर पैलिंड्रोमिक होगा, जो सबस्ट्रिंग स्टार्ट और एंड पॉइंट से बन रही है वो, तो ही हम लिस्ट में ऐड करेंगे। लेकिन आगे हम हर केस में पढ़ेंगे ताकि हम आगे की स्ट्रिंग कंसीडर कर पाए। तो ए बी कंसीडर करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट को हम 1 ही रहने देंगे और एंड को 2 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने स्टार्ट और एंड दोनों को 2 कर दिया है। स्टार्ट और एंड दोनों को जब हमने 2 कर दिया है, तो हम देख रहे हैं कि हम एंड इंडेक्स पे पहुंच गए हैं, मतलब इस स्ट्रिंग की लेंथ से एक पहले वाला जो इंडेक्स है, दैट इज द लास्ट इंडेक्स इस स्ट्रिंग में। तो अब हम चेक करेंगे कि 2,2 पे जो लेटर है, आई मीन जो भी सबस्ट्रिंग बन रही है इससे, वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं है। अगर वो पैलिंड्रोमिक है तो हम क्या करेंगे, उसको यहीं पे लिस्ट में ऐड करेंगे। और क्योंकि हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं और हमारे पास आगे बढ़ने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको आंसर में ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे, आंसर रिटर्न कर देंगे, क्योंकि फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होगा वो वॉइड होगा। अब इस केस में भी जो एंड इंडेक्स है वो लास्ट इंडेक्स पे पहुंच चुका है ना। तो अब फिर से 1,2 पे ए कॉमा बी नहीं है, मतलब ए बी है। तो क्या ए बी पैलिंड्रोमिक है? 1,2 से कौन सी स्ट्रिंग बन रही है? ए बी। ए बी पैलिंड्रोमिक नहीं है, लेकिन हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच चुके हैं, तो हम यहाँ से भी रिटर्न कर देंगे बिना ए बी को ऐड करे, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या क्या ऐड हो चुका होगा, सिर्फ ए ऐड हुआ होगा, जो ये वाली स्ट्रिंग थी, ये वाला लिस्ट था एक्चुअली, और इसमें ए बी ऐड करना था क्योंकि ए बी हमारा करंट स्ट्रिंग था। लेकिन ए बी क्योंकि पैलिंड्रोमिक नहीं है, तो हम इसको ऐड नहीं करेंगे और रिटर्न कर देंगे। अब ये वाले कॉल के लिए देखते हैं। अब 0,1 से कौन सी सबस्ट्रिंग बन रही है? ए कॉमा ए। क्या ये पैलिंड्रोमिक है? हाँ है। तो हम ए कॉमा ए ऐड कर देंगे लिस्ट में और आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, एस हो जाएगा n+1 के इक्वल, क्योंकि एंड तक तो हमने कंसीडर कर लिया था। तो एस हो जाएगा n+1 के इक्वल, दैट इज एस हो जाएगा 2 और एंड भी हो जाएगा 2। ये दोनों जब 2 के इक्वल हो गए तो हमें क्या पता चल गया है कि हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए हैं। और लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गए हैं तो लास्ट इंडेक्स, आई मीन स्टार्ट और एंड इंडेक्स से जो सबस्ट्रिंग बन रही है, क्या वो पैलिंड्रोमिक है? तो हाँ, वो पैलिंड्रोमिक है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट में ऐड कर देंगे जो भी सबस्ट्रिंग इससे बन रही होगी, और फिर रिटर्न कर देंगे यहाँ से। तो ये दो लिस्ट जो हैं, ए कॉमा बी और डबल ए कॉमा बी, ये दोनों हम आंसर में ऐड कर देंगे। और फिर एक और इसका क्या केस बन रहा था कि 0,1 से हम कहाँ पे जाएं, 0,2, दैट इज एंड को फिर से आगे बढ़ाएं। एंड को आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा 0 और एंड हो जाएगा 2। जब एंड हो जाएगा 2 तो हमें फिर से क्या पता चल गया है कि हम लास्ट इंडेक्स पे आ चुके हैं। और इससे जो सबस्ट्रिंग बन रही है ए कॉमा बी, ए कॉमा सॉरी ए बी जो है वो पैलिंड्रोमिक नहीं है अगेन। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिस्ट में ऐड नहीं करेंगे पर रिटर्न करेंगे यहाँ से। तो लास्ट में हमारे आंसर लिस्ट में ये दोनों लिस्ट ऐड होंगी, ए कॉमा बी एंड देन डबल ए कॉमा बी, और यही हमारा आंसर होगा। तो इसको फटाफट से कोड कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि हमें चेक करना है कि कोई भी सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है या नहीं है, हम लोगों को एक फंक्शन लिखना पड़ेगा जिससे चेक करेंगे हम। तो इसको एस पैलिंड्रोम नाम दे देते हैं। 2 पॉइंट्स रहेंगे, स्टार्ट और एंड देन स्ट्रिंग एस, जिसके लिए हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड, if s dot char at start plus plus is not equal to s dot char at end माइनस माइनस। अगर ऐसा है तो हम क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर स्टार्ट एंड के इक्वल हो गया तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। इससे हम बस ये चेक कर रहे हैं कि अगर कोई भी पॉइंट पे जो स्टार्ट और एंड पे कैरेक्टर्स हैं वो मैच नहीं करते हैं तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, और अगर सारे मैच कर जाते हैं और स्टार्ट एंड के इक्वल हो जाता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। अब वो वाला हम रिकर्सिव फंक्शन लिख लेते हैं। प्राइवेट वॉइड सॉल्व नाम दे देते हैं इसका। 2 पॉइंटर्स लेने थे हमें, एंड और स्टार्ट।
फिर हमारी स्ट्रिंग तो लगेगी ही एस, जिसमें हम करेंगे सारे ऑपरेशन। देन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग लगेगी करंट, जिसमें हम पार्टीशन स्टोर करेंगे। एंड देन लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रहेगी आंसर, जिसमें हम लास्ट में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम वो वाला पॉइंट लिख देते हैं कि अगर एंड हमारा हो जाएगा एस डॉट लेंथ के एस डॉट लेंथ माइनस 1 के इक्वल, तो हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे इफ इज पैलिंड्रोम स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा एस। अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे? आंसर में ऐड कर देंगे करंट की कॉपी और रिटर्न कर देंगे। और अगर पैलिंड्रोम नहीं होगी तो क्या होगा? तो सीधे रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि उसके आगे तो हम जा ही नहीं सकते। फिर अगर एंड इसके इक्वल नहीं है तो हम आगे फंक्शन लिखेंगे। आगे फंक्शन लिखेंगे तो फिर क्या चेक करेंगे? इफ इज पैलिंड्रोम स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा एस। अगर हमारी करंट सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक है तो हम क्या करेंगे? एक न्यू लिस्ट बनाएंगे ऑफ स्ट्रिंग, जो कि अगेन करंट की कॉपी होगी। और हाँ, यहाँ पे करंट में मैं ऐड करना भूल गई, करंट डॉट ऐड एस डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट कॉमा एंड प्लस 1। एंड को भी कंसिडर करना है तो एंड प्लस 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने न्यू लिस्ट बनाई। अब हम सॉल्व फंक्शन लिखते हैं, आई मीन कॉल करते हैं। तो क्योंकि हमारी जो सब स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोमिक है, तो हम लिस्ट में क्या ऐड कर देंगे? एस डॉट सब स्ट्रिंग स्टार्ट कॉमा एंड प्लस 1 कॉमा, हाँ बस इतना ही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? स्टार्ट क्या हो जाएगा? एंड प्लस 1, क्योंकि स्टार्ट से एंड वाली तो हमारी पैलिंड्रोमिक थी। और एंड भी हो जाएगा एंड प्लस 1, ऐसे ही रहेगा। करंट की जगह हम पास करेंगे लिस्ट एंड देन आंसर। अब पैलिंड्रोमिक हो या ना हो, हमें आगे तो बढ़ना ही है। तो एक और फंक्शन लिखेंगे हम, स्टार्ट कॉमा एंड प्लस 1 रहेगा ये। स्टार्ट को वहीं फिक्स करके एंड को आगे बढ़ाएंगे। देन स्ट्रिंग एस, करंट यही रहेगा एंड देन आंसर। एक्चुअली यहाँ पे भी हम लोगों को न्यू एरे लिस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, करंट से ही काम हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और यहाँ हम रिटर्न, यहाँ पे हम न्यू लिस्ट ऑफ वो बनाएंगे, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग आंसर इज इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट। देन सॉल्व फंक्शन लिखेंगे 0,0, एस करंट रहेगा न्यू अरे लिस्ट एंड देन आंसर। और लास्ट में हम आंसर को फिल आउट करके रिटर्न कर देंगे, फिल इन करके रिटर्न कर देंगे, सॉरी। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. Also please do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.